सारी प्रॉब्लम सेटल हो गई क्या? तो नीरज आपको और अजय सर एंड मेरे सर को नमस्कार। आई थिंक सीनियर पैनल मेंबर्स है मेरे साथ। सो नीरज देखिए, व्यू ऐसा है कि मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट तो बता रहा है कि रिसेशन आने वाला है। और खैर मतलब इट्स नॉट दैट वो प्रिडिक्टिव पावर है उसकी, बट मार्केट ने पोजीशन ऐसी ले ली है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स फील दैट रिसेशन इज इमिनेंट। दैट्स व्हाई वो बॉन्ड यील्ड्स आपकी 2 ईयर 10 ईयर दोनों नीचे आ गई है। इक्विटी मार्केट्स लेकिन अर्निंग रिसेशन को प्राइस नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि अगर रिसेशन आएगा तो ऑफ कोर्स रेट कट्स होंगे, लेकिन अर्निंग रिसेशन भी आएगा। तो वो अर्निंग रिसेशन, तो अभी तो देखिए अर्निंग रिसेशन 220 पर ही एसएनपी की अर्निंग्स प्राइस्ड इन है, और उस पर 19x का मल्टीपल चल रहा है एसएनपी पे, इस लेवल्स पे 19 से थोड़ा ऊपर ही चला गया है। तो आई थिंक ये डाइकोटोमी है नीरज, और इन दोनों ही मार्केट्स में अभी इनको फेड का नजरिया, कम से कम एक ये व्यू लिया जा रहा है नीरज के रेट हाइक्स का लास्ट हम तकरीबन देख चुके हैं। नाउ दिस इज अ बिग बेट। We are not sure whether last rate hike or maybe another 25 basis point, and after that Fed will be done. That's a big call, Neeraj, and that's a risky one. So we don't know, because ultimately, if you ask Fed, they will say we don't know if the inflation continues. हम तो चलते रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नीरज, ऐसा लग रहा है कि बैंक्स इन द शॉर्ट रन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज बिहाइंड ऑल द बैंक्स, डिपॉजिट सेफ है, तो एटलीस्ट लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है। बट एट द सेम टाइम, जैसे आपका सब्जेक्ट भी है नीरज, जो रियल एस्टेट क्राइसिस है, तकरीबन नीरज एक कैलकुलेशन है, हालांकि बहुत सारे इनफॉर्मल नंबर्स मार्केट में चल रहे हैं, बट अबाउट 3 ट्रिलियन की लेंडिंग रियल एस्टेट सेक्टर को यूएस में है। कमर्शियल रियल एस्टेट नीरज, नॉट द रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल तो बहुत ज्यादा है, बट दैट्स रिलेटिवली सेफ। सो 3 ट्रिलियन की कमर्शियल लेंडिंग है, जो कि रिन्यूअल पे आ रही है करीब अगले 2024 में और 25 में। अब उसको कौन रीफाइनेंस करेगा, और इस रेट पे कैसे वो रीफाइनेंस करेंगे, जबकि ऐसे ही ऑफिस की कैपेसिटी अबाउट बिग सिटीज में अगर आप देखें तो 50 to 60% है। तो नियर टर्म में नीरज ये 2-3 हेडविंड्स बनी हुई है, इस पर से कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होना मार्केट में थोड़ा मुश्किल है। और कूलिंग ऑफ तो हुई नहीं है इकोनॉमी की। पिछले क्वार्टर में 2.6% जीडीपी ग्रोथ हुआ, इस क्वार्टर में अनुमान है 2% ग्रोथ होने वाला है। यूएस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अब अगर इसको रिसेशन कहते हैं तो फिर तो रिसेशन चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक नीरज, कुल मिला के मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी एक रीजनेबल कूल डाउन आना है। हम्म। पॉवेल साहब ने कहते कहते एक बात कही कि देखिए, शायद ये जो बैंक्स में क्राइसिस आ रहा है, इसकी वजह से शायद वो लेंडिंग रिस्ट्रेंट आ जाए। सो आई थिंक अगर लेंडिंग रिस्ट्रेंट आता है, दैट विल हेल्प द इकोनॉमी ओवरऑल। बट नीरज अगेन, कुल मिला के वो मनी सप्लाई तो देखिए, जो आपकी 15-16 ट्रिलियन से 18-19-22 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, वो हम्म। अभी 18-19 ट्रिलियन की रेंज में ही, 19 के नीचे भी नहीं आई है। तो आई थिंक दैट इज रियली प्रिवेंटिंग द कूलिंग डाउन। प्लस आई थिंक अनुराग, एक जानते क्या हुआ? मुझे एक थोड़ा सा ये डाइकोटमी समझ में नहीं आती यूएस में कि अगर बॉन्ड मार्केट कुछ और इशारे कर रहा है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक अभी नहीं है, लेकिन मार्केट कुछ और सेंस कर रहा है, तो जैसे ऑलमोस्ट $400 बिलियन की लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है आरबीआई फेड ने, जिसको आप एक तरीके से क्यूई कह लीजिए कि आपने क्यूटी की बजाय क्यूई कर दी $400 बिलियन की। मार्केट में कुछ और अंदर की चीज़ें हैं क्या जो जो डिफाई कर रही हैं फेड के इस मूव को? क्योंकि रियल एस्टेट का एक इशू है, $1.5 ट्रिलियन के आसपास की रिफाइनेंसिंग होनी है। ये सब जानते हुए भी अगर अगर आईटी में तेज़ी हो रही है, एसएनपी गिर नहीं रहा है, 4000 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर ये इक्विटी मार्केट ऐसा क्या पढ़ ले रहा है कि जिसको जिसको फेड नहीं समझ में आ रहा, और या जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि लिक्विडिटी की एरोगेंस है ये, कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही, वो चलती रहती है। हाँ, सो कुछ मिला के दोनों चीजें, अच्छा देखो, दोनों रैलीज को समझते हैं। एक तो नीरज, ये जो फेड की जो पंपिंग है, वो बैंकिंग को लिक्विडिटी सपोर्ट है, इसको हम क्यूवी से ना रिलेट करें, बिकॉज वो जो टाइटनिंग है, जो हर महीने 90-90 बिलियन डॉलर्स वो पुल कर रहे हैं, वो चलता है, वो चल रहा है अपनी जगह पे पैरेलल। नेस्डैक में रैली इसलिए बिकॉज नीरज, अभी आजकल के मार्केट्स को हमें इस लिहाज से देखना पड़ेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, पैसिव मनी, जो कि विड्रॉ नहीं हो सकता मार्केट से। वो इट हैज टू स्टे इन द मार्केट, और वो कहीं ना कहीं उसको स्टॉक्स में सर्कुलेट करना है। तो अभी ये जो बैंक्स में क्राइसिस आया, स्मॉल बैंक्स में, प्लस अर्निंग रिसेशन, आप रिटेल में, एंटायर कंपनीज में मनी विड्रॉ हो गया है, स्मॉल बैंक से मनी विड्रॉ हो गया, इवन बिग बैंक से भी मनी विड्रॉ हो गया है। सो आप इवन टॉप बिग 4 बैंक्स देखिए,
वो मनी नीरज जब विड्रॉ हुआ, सो इट कांट स्टे इन कैश, इट हैज टू गो समवेयर, और वो कहाँ जाएगा? तो इट इज चेजिंग दीज 5 6 7 8 कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल बिग टेक कंपनीज हैं, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट डाउन टू एनवीडिया, नेटफ्लिक्स। इनके पास कैश है, इनके पास डेट नहीं है, दे डोंट नीड, अगर रेट्स बढ़ते हैं, कम भी होते हैं, तो दे डोंट नीड फॉर देयर एक्सपेंशन, दे हैव स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग इंजन्स, तो इनको बैंक्स की जरूरत नहीं है। सो वो मनी इधर पार्क हो रहा है, दैट्स व्हाई नैस्डैक रैली हो रही है। दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट थियरी दैट आई बिलीव इन, नीरज।